प्राचीन कानून की हमारी खोज अब हमें भारतीय उपमहाद्वीप में ले जाती है। एक ऐसी भूमि जहां सहस्राब्दियों पुरानी समृद्ध कानूनी परंपरा है। प्राचीन भारतीय कानून, जैसा कि धर्मशास्त्रों के रूप में जाने जाने वाले ग्रंथों में परिलक्षित होता है, कानून, समाज और आध्यात्मिकता के बीच संबंधों पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। सदियों से उभरे धर्मशास्त्र केवल कानूनी संहिताएं नहीं हैं, वे धार्मिक जीवन के व्यापक मार्गदर्शक हैं, जिनमें व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक आचरण से लेकर पारिवारिक मामलों और शासन तक सब कुछ शामिल है। धर्मशास्त्रों के केंद्र में धर्म की अवधारणा है, एक जटिल शब्द जिसका अनुवाद अक्सर कर्तव्य, सदाचार या ब्रह्मांडीय व्यवस्था के रूप में किया जाता है। यह नैतिक सिद्धांतों और दायित्वों का प्रतिनिधित्व करता है, जो व्यक्तिगत और समग्र रूप से समाज का मार्गदर्शन करते हैं। धर्मशास्त्र किसी के धर्म को पूरा करने के महत्व पर जोर देते हैं, चाहे वह न्यायपूर्वक शासन करने का शासक का कर्तव्य हो या अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे मूल्यों के साथ करने का माता पिता का कर्तव्य। ये ग्रंथ विशिष्ट कानूनी मामलों में भी तल्लीन है, अनुबंधों, संपत्ति अधिकारों, विरासत और आपराधिक न्याय के संबंध में नियमों की रूपरेखा तैयार करते हैं। वे पारिवारिक कानून पर बहुत जोर देते हैं, पति, पत्नी और बच्चों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को रेखांकित करते हैं। भारतीय समाज पर धर्मशास्त्रों का प्रभाव गहरा और स्थायी रहा है। उन्होंने सदियों से सामाजिक मानदंडों, कानूनी प्रथाओं और नैतिक मूल्यों को आकार दिया है। जबकि इन प्राचीन ग्रंथों के कुछ पहलू आज पुराने लग सकते हैं, कर्तव्य, धार्मिकता और सामाजिक सद्भाव के उनके अंतर्निहित सिद्धांत आधुनिक भारत में गूंजते रहते हैं। अध्याय 6, मध्ययुगीन इंग्लैंड से आधुनिक कानून तक सामान्य कानून का उदय। प्राचीन कानूनी प्रणालियों के माध्यम से हमारी यात्रा हमें मध्ययुगीन इंग्लैंड ले जाती है, जहां सामान्य कानून ने आकार लेना शुरू किया। संहिताबद्ध प्रणालियों के विपरीत सामान्य कानून सदियों से विकसित हुआ, न्यायिक निर्णयों और रीति रिवाजों द्वारा आकार दिया गया। यह 1066 के नॉर्मन विजय के बाद एंग्लो सैक्सन परंपराओं और नॉर्मन कानून से उभरा। 1154 से 1189 तक शासन करने वाले राजा हेनरी द्वितीय के इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने शाही अदालतों की स्थापना की, जिन्होंने स्थानीय अदालतों की जगह लेते हुए अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया। इन अदालतों ने एक सुसंगत कानूनी प्रणाली का निर्माण करते हुए मिसाल पर भरोसा किया। 1215 का मैग्ना कार्टा एक और मील का पत्थर था, जिसने यह स्थापित किया कि राजा भी कानून के अधीन है। इसने उचित प्रक्रिया और जूरी द्वारा मुकदमे जैसे अधिकारों की गारंटी दी, जो अंग्रेजी और अमेरिकी कानून की आधारशिला है। सामान्य कानून कई देशों में कानूनी व्यवस्था का आधार बनता है और आज भी कानूनी सोच को आकार देता है। हम्मुराबी की संहिता से सामान्य कानून के उदय तक हमने प्राचीन कानूनी प्रणालियों की इस खोज में बहुत कुछ देखा है, और जबकि ये सभ्यताएं दूर की लग सकती हैं, उनके कानूनी विचारों और प्रथाओं ने हमारी दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इन प्राचीन कानूनी प्रणालियों का अध्ययन करके हम इस बात की गहरी समझ हासिल करते हैं कि हमारे वर्तमान कानूनी सिद्धांत और व्यवहार कैसे विकसित हुए हैं। हम देखते हैं कि कैसे पूरे इतिहास में समाजों ने न्याय, निष्पक्षता और सामाजिक व्यवस्था के बुनियादी सवालों से जूझ रहे हैं। इस ऐतिहासिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।